शुरू करते हैं 137वां नंबर का क्वेश्चन। तो पूरा वीडियो देखना और आराम आराम से देखना, ठीक है। कानों में रील लगा लो और चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस को देखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो पहले देखेंगे सी बाज। पहला ऑप्शन क्या है? सी बाज। सी के बाद बाज आ सकता है, सही है, ठीक है भाई, ठीक है। हैव आई एवर टोल्ड यू, ये भी सही है भाई। यूज्ड टू मेक, मेड आ रहा है। अब भाई टू के बाद क्या आता है? सी फर्स्ट, एम ए के ई, ठीक है। टू के बाद क्या आता है? एम ए के ई आएगा, क्योंकि टू के बाद भी फर्स्ट आता है, तो एम ए के ई। और सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? मेक, ठीक है। तो मेक होता है फर्स्ट फॉर्म, लिख लो, और मेड होता है सेकंड फॉर्म। आगे बात समझ में आई? तो टू के बाद क्या आएगी? मेक। तो मेक याद रखना टू के बाद, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें सी पार्ट गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। तो डोंट वरी सही है भाई, आई कैन एबल। लेकिन कैन के बाद तो भाई, कैन के बाद तो क्या आता है? कैन के बाद तो वी फर्स्ट आता है। अगर किसी को वैसे ही लग रहा है ना, तो कैन के बाद वी एबल लगा रखा है, तो हाँ, कौन सा पार्ट गलत है? बी पार्ट गलत है, ठीक है। डायरेक्ट पता लग रहा है इसमें कौन सा पार्ट गलत है, ये पार्ट गलत है। लेकिन अब देखते हैं और क्या हो सकता है भाई। आई कैन बी एबल के स्थान पर आई एम एबल टू प्रयुक्त होगा, क्योंकि कैन के साथ एबल का प्रयोग सुपर फ्लॉप है। कैन किसको व्यक्त करता है? क्षमता को, और एबल भी क्षमता को प्रयुक्त करता है। जब दो क्षमता आ रही है, क्षमता क्षमता, दो सुपर फ्लॉप हो गए, ठीक है। तो आई एम एबल टू ऐसे बोल सकते हैं, आई एम एबल टू, ठीक है। क्लाइम। वहाँ क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है। तो कैन और एबल का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि कैन के साथ एबल का प्रयोग नहीं कर सकते, सुपर फ्लॉप है ये। तो सुपर फ्लॉप में लिख लीजिए, सुपर फ्लॉप्स कैन के साथ, कैन के साथ एबल का प्रयोग नहीं करते, सुपर फ्लॉप है, ठीक है। जैसे नेवर और नॉट दोनों आ जाए तो गलत है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। पूरा देखिए वीडियो को और कान में लगा लीजिए ईयरफोन। तो देखिए, वाहिल विंग, देखिए फायर क्रैकर्स जो होते हैं, फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फायर क्रैकर्स हैव सील्ड बाय द गवर्नमेंट। तो पटाखे बंद कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड ए टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्या होगा भाई? पार्ट सी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उपरोक्त वाक्य में पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म में हैव के बाद में क्या आएगा? बाय द गवर्नमेंट आ रहा है ना, तो हैव के बाद पैसिव फॉर्म को कैसे लगाऊं? ये देख लिया करो कि बाय द गवर्नमेंट, वाई के बाद में कुछ, तो वाई के बाद में क्या आ रहा हो? करता आ रहा हो, कर्म बना, ठीक है। तो कैसे फॉर्म हो जाती है, ठीक है, वाई के बाद में। तो आप लगा लेना इसका निशान। भाई हैव के बाद में क्या आएगा? हैव के बाद आएगा बीन, ऐसे फॉर्म में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म किस हिसाब से होती है? कि भाई ऑब्जेक्ट और हैज हैव बीन के, हैज हैव बीन प्लस वी थर्ड, हैज हैव बीन प्लस वी थर्ड प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर,
ठीक है। तो हैज हैव बीन प्लस वी थर्ड आर रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट और गवर्नमेंट, ठीक है। तो हैज हैव के बाद बीन आए, फिर थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वो हो गई पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो पार्ट सी गलत है। अगला करते हैं भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 140। देखो क्वेश्चन नंबर 140 में बाज एयरलिफ्टेड टू दिल्ली, बाज के बाद, ठीक है, एयरलिफ्टेड टू दिल्ली व्हेन ही मेट विद एन एंशिएंट एसिडेंट ए 12 ईयर ओल्ड आर्चर। आर्चर कौन होते हैं? जो घुड़सवारी करने वाले होते हैं, ठीक है। वाइल प्रैक्टिस फॉर द खेलो इंडिया गेम्स, तो वाइल प्रैक्टिसिंग और खेलो इंडिया गेम्स आएगा, क्योंकि आएगा वाइल के बाद सामान्यतः कौन सी फॉर्म आती है? वी फर्स्ट। देखो यदि हो आता ना, हो के बाद नहीं लगा पाते हैं इसको, वी फर्स्ट प्लस आई एन जी को, हो के बाद में वी फर्स्ट प्लस आई एन जी नहीं लगा पाते। लेकिन वाइल के बाद में, वाइल लिख लो, वाइल के बाद में आमतौर पर वाइल के बाद में आमतौर पर बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, When Hari come back home, he saw blood everywhere. He saw blood everywhere. Come back. Come back. देखिए जब वैन से शुरू होते हैं ना, बैक वैन से, ठीक है। तो इसके पास वाला जो बैक होगा ना, वैन के सबऑर्डिनेट, इसके उसमें क्या आएगी? यदि जो मेन सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, ही सा ब्लड एवरीवेयर। सा मतलब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल जो है, सिंपल प्रकार उसका है, सिंपल टाइप का। तो आपको याद रखना है, सिंपल टाइप में हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का। तो सिंपल में करते हैं सेकंड फॉर्म का। अतः बहन के बाद में भी क्या आएगा? कम फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म आएगी, कैन, कम कैन, ठीक है। तो व्हेन हरी कैम बैक होम, ठीक है, कैम आएगा, क्योंकि जो मेन सेंटेंस है उस मेन सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है भाई, ठीक है। सिंपल पास्ट की पहचान है सेकंड फॉर्म। तो बहन के बाद, इसके बाद बहन के बाद तो इसको लिख लो भाई कि यदि बहन के बाद किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का होगा। यदि सेंटेंस जो मेन सेंटेंस है उसमें कैसे होगा? यदि मेन सेंटेंस में क्या है? सेकंड फॉर्म, मेन सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हो, तो बहन के बाद जो सबऑर्डिनेट वाक्य है उसमें क्या होगा? सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो कम की सेकंड फॉर्म होती है कैन, ठीक है भाई। कम होती है फर्स्ट फॉर्म, कम कैसे होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसको याद रखना।
क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 142 में। पहला नंबर का है गवर्नमेंट इट इफ रेवेन्यूज रिमेन हेल्दी द गवर्नमेंट बोरो ओवर टाइम गेट द नेसेसरी फेशियल रूम टू रेशनलाइज मल्टीपल जीएसटी रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? उपरोक्त वाक्य में जो टू रैशनलाइज है, टू के बाद क्या होती है? वी फर्स्ट फॉर्म आती है। एक लेकर तुरंत ही देख लिया करो कि टू के बाद क्या आती है? वी फर्स्ट। रियलाइज में एस लग रहा है, तो एस तो आएगा नहीं भाई लास्ट में। रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज में एस लग रहा है, एस तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एस जो आता है ना वो आता है, एस कब लगाते हैं? वर्ब में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, उसमें भी सिंपल टाइप हो, और एस लगाते हैं तब जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 143 में, तो क्वेश्चन नंबर 143 में तो हम बात करेंगे भाई, देखो इन जुलाई में द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको प्रोमलगेट गेट, ठीक है, a law that enables the banning of political parties, ठीक है। इसके स्थान पर क्या होगा? इसमें हम करेंगे, देखो आपने देखा होगा ये वाक्य का भाव है जुलाई में। कब? जुलाई में। वैसे ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत कम आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि जुलाई में पता नहीं लग पाता है कभी कभी भाव का, सेंटेंस के भाव का पता नहीं लग पाता है, ठीक है। तो इसमें प्रोमलगेट के स्थान पर प्रोमलगेटेड इसका प्रयोग होगा, ठीक है, और वर्ब आएगी सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुंबई वाज क्राउलिंग एट ए नॉर्मलसी। तो इसका मतलब यह है, अब देखो सीधा से देख लो, बाज क्राउलिंग के बाद विच वाज क्राउलिंग का उचित उपयोग होगा, क्योंकि प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग previously mentioned when introducing a clause giving further information। इसका मतलब यही है, ठीक है, which was क्राउलिंग का प्रयोग होगा, तो इसके लिए एक गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो है, देखो since they got तो समथिंग, इससे क्या पता लग रहा है? गॉड के स्थान पर क्या होगा? गेट का प्रयोग होगा, क्योंकि बाद वाले क्लोज में क्या है? दे की। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये कैसा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसकी सेंस के बाद सबऑर्डिनेट क्लोज है,
मैन क्लोज तो यही है, दे वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है, तो इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 140 में दे कीप कमिंग बैक टू इट, ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। और सेंस के बाद में फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा, यानी गॉट के बाद गॉट नहीं आएगा, गेट आएगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें भी ऐसे जैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 में को देखिए, 147 को देखिए। इवन इफ ही मिस ए डे वर्क, अच्छा, इवन इफ ही मिस ए डे वर्क आउट, सैलरीज आर नॉट कट एंड वी वर्क पेड। अब देखिए भाई, देखो भी, यदि आर के स्थान पर जो आर के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, वर का प्रयोग। भाई देखिए, सेंटेंस पास्ट टेंस में और जब दो बाइक एंड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगाया जाता है। एंड का नियम क्या है कि दोनों तरफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो टेंस का जो पार्ट होता है वो सेम होना चाहिए। यदि पास्ट टेंस तो उधर पास्ट टेंस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एंड है, एंड क्या ये है, देखिए एंड ये हो गया। एंड से इधर वाला बैक को या इधर वाला बैक को, दोनों बैकों में सेम पार्ट ऑफ स्पीच वाला होना चाहिए, यानी सेम टेंस होना चाहिए। इधर कौन सा है, वर पेड, यानी पास्ट टेंस। इधर कौन सा आर आर आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, गड़बड़ हो गया भाई। तो यानी पार्ट 2 में गलती है भाई, इसमें भी वर ही होना चाहिए, वर पेड वर। ठीक है, तो वर नोट कट। ठीक है, एंड से जुड़े होते हैं, एंड से, तो इधर भी और इधर भी सेम टेंस इधर होना चाहिए, सेम टेंस इधर होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ सेम टेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 148, देखिए इसको पढ़ लीजिए। टेंशन प्रिवेल, आप पर यदि अर्थ नहीं आ रहा हो ना स्पेलिंग का, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रामर का कुछ पार्ट याद रखना है, थोड़ा सा कुछ थोड़े से नियम याद होने चाहिए आपको, हमेशा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस हो जाते हैं आराम से। ठीक है, और हिंदी अर्थ याद होना भी बहुत जरूरी नहीं है, केवल वैसे ही कर लो। एंड से देख लो भाई, एंड वाला है मोस्टली, देखो टू के बाद भी फर्स्ट आती है। कोई प्रपोजिशन है दे रखा है, उसके बाद ये फर्स्ट क्लास आएंगे दे रखा होता है। ठीक है, कोई वैन सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट है, तो इधर वही टेंस आएगा जो इधर आएगा, जो मेन क्लोज में आएगा सबऑर्डिनेट के बाद। ऐसे ही एंड से जुड़े हुए सेम पार्टिसिपल जाएगा। ठीक है, और यदि सिंपल पास्ट है तो पास्ट टेंस है तो सेंटेंस पास्ट टेंस का आएगा। वैसे आप याद रखना, दोनों वर्गों का याद रखना है, ऐसी दोनों वर्ग प्रेजेंट में होनी चाहिए, सही नियमों में है। यदि पहली वर्ग के बाद दूसरी वर्ग प्रयोग होता है तो उसमें टू का प्रयोग करते हैं, और टू के बाद भी फर्स्ट का होता है। तो ऐसे कुछ नियम है, उनको याद रखो। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ऐसे ही और भी नियम है, जैसे कोई टाइम पीरियड दे रखा है, यस्टरडे दे रखा हो तो वो पास्ट टेंस में आ जाएगा, नाउ दे रखा है तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, टू दे रखा है तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, टुमारो दे रखा है तो फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। ठीक है, या फिर सुपर फ्लॉप्स दे रखे होते हैं कुछ, कैन के बाद एबल एबल दे रखा होता है तो कैन के बाद एबल का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे भी याद रखनी है। कुछ स्पेशल फॉर्म है, जैसे उनके बाद भी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर टू प्लस भी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे बिड है, लेट है। ठीक है, और कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जिनके बाद भी फर्स्ट प्लस आई का प्रयोग करते हैं, जैसे एडमिट है ना, फॉरगिव है,
और जैसे मेड है, ऐसी काफ़ी हैं, इट इज़ नो यूज है, इट इज़ नो गुड है, ऐसी काफ़ी फॉर्म्स हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 148। तो यदि इसका सेकंड क्लोज देखिए, क्लोज मतलब ठीक है, वाइट की देखो इस तरह से वाइट की लगा लो, ठीक है, एक छोटे वाइट की देखिए, सेंटेंस बड़ा बात करता है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं 148 वाला, तो उसमें जो टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस में है तो पूरा ही लाइक लगभग सेंटेंस पूरा प्रेजेंट टेंस में होगा। यानी ये सेकंड क्लोज प्रेजेंट में है तो फर्स्ट क्लोज भी प्रेजेंट में होगी, सेकंड क्लोज पास्ट टेंस में है तो फर्स्ट क्लोज भी पास्ट टेंस में होगी, ऐसे सेकंड क्लोज थर्ड में है तो फर्स्ट भी थर्ड में होगी, या ऐसे फर्स्ट थर्ड में है तो वो क्या कहें, फर्स्ट यदि प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लोज भी प्रेजेंट में होगी, यदि फर्स्ट क्लोज यदि पास्ट टेंस में है तो सेकंड क्लोज भी पास्ट टेंस में होगी, ठीक है।